अच्छा, पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि यदि मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है और पार्टिकल हम इंट्रोड्यूस करते हैं इस वेलोसिटी से, वेलोसिटी उसका एक एक्स कंपोनेंट था वेलोसिटी का और एक वाई कंपोनेंट था वेलोसिटी का जे, ठीक है। तो ये पार्टिकल जो है हेलिकल पाथ फॉलो करता है कि नहीं, और हेलिकल पाथ का जो है मूवमेंट जो है वो इस टाइप से होता है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं इस वीडियो में किसी एक जनरल टाइम टी नॉट के बाद में एक तो पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स पता करते हैं, हो गए एक्स वाई और जेड, और इसी तरह से जो पार्टिकल की वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स होंगे, है ना, वो पता करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा पार्टिकल का। तो पिछले वीडियो में जो अपन ने रिजल्ट्स निकाले थे वो अपन लिख लेते हैं एक बार, ठीक है, स्पेशली रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी। तो रेडियस अपन ने क्या निकाला था, एम वी वाई अपॉन क्यू बी, और एंगुलर वेलोसिटी हमने निकाली थी क्यू बी अपॉन एम, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, ये पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन करेगा उस सर्कुलर मोशन की एंगुलर वेलोसिटी थी, ठीक है। सर्कुलर मोशन यहाँ पे बनाते हैं तो ऐसा दिखेगा। तो अब ऐसा करते हैं कि मतलब इस तरफ से व्यू करते हैं, ठीक है। इस तरफ से व्यू करते हैं तो ये सर्कुलर मोशन किस तरह से नजर आएगा, है ना, वो वाला डायग्राम एक बार बना लेते हैं दोबारा। तो ये अपन ने देखा था कि पार्टिकल जो है वो इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इस सर्कुलर मोशन की टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, वी वाई है। जो इस पार्टिकल का वी वाई कॉम्पोनेंट था, वाई डायरेक्शन का जो कॉम्पोनेंट था, वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, वो चेंज होगी नहीं। और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है इसकी, ओमेगा, ये सेम ओमेगा जो अभी अपन ने निकाला यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा, सपोज टाइम टी नॉट के बाद में पार्टिकल की पोजीशन सपोज ये है, यहाँ पे है पार्टिकल, ठीक है। इसको ये आर है, तो पार्टिकल यहाँ शुरू हुआ है, ठीक है, इस टाइप से जा रहा है। सपोज इसको हम थीटा मान लेते हैं, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा जो है वो ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट के जो y और z कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, देखते हैं उसको। इसका जो है y और z कोऑर्डिनेट, अपन तो y z प्लेन में कर रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट तो अभी देख नहीं रहे अपन, y और z कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r साइन थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, r साइन ओमेगा टी। ओमेगा अपने को मालूम है ना, ओमेगा में लिख नहीं रहा, वो एक्सप्रेशन मतलब ऐसे ही लंबा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, बट ओमेगा आपको मालूम है, ओमेगा तो यहाँ पे आप निकाल चुके हैं। अच्छा, और z कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये माइनस z डायरेक्शन है, ये ध्यान रखें, पॉजिटिव z इस तरफ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस आर कॉस थीटा। z कंपोनेंट कितना है इसका, ये वाला पोर्शन, मैग्नीट्यूड इतना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो ये हो गया r माइनस आर कॉस थीटा, दिख रहा है, ये r माइनस आर कॉस थीटा, ये r कॉस थीटा हो गया, ये r कॉस थीटा है। तो ये जो है आपका r माइनस आर कॉस थीटा, r माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है। और चूंकि माइनस z डायरेक्शन में है तो ये माइनस आ गया बाहर, ठीक है। और अगेन इसमें बस ओमेगा टी लगा दें, तो ये हो गया आपका r कॉस ओमेगा टी माइनस आर, ये z कंपोनेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, और x कंपोनेंट क्या हो जाएगा भाई, इसकी वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो तो अपन ने देखा था, वो तो वेरी कर ही नहीं रहा, vx, ये तो वेरी कर ही नहीं रहा। तो x कंपोनेंट क्या हो गया इसका, कहाँ पे लिखे, यहीं पे लिख देते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं x कंपोनेंट। x कंपोनेंट जो है वो हो गया आपका vx इंटू टी नॉट, ठीक है, क्योंकि x कंपोनेंट तो vx ही डिसाइड कर देगा। तो यदि अब इसके कोऑर्डिनेट्स यदि हमको लिखने हो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स, तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हम क्या लिख सकते हैं, वी एक्स टी नॉट, ठीक है।
और इनफैक्ट पोजीशन वेक्टर ही लिख देते हैं, r इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर हम लिख रहे हैं, है ना, vx t नॉट i प्लस y कॉम्पोनेंट r साइन ओमेगा t j और z कॉम्पोनेंट r cos ओमेगा t माइनस r इंटू के, ठीक है। तो ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। तो ये तो अपन ने पोजीशन वेक्टर निकाला, ठीक है। और अब अपन वेलोसिटी निकालते हैं जनरल टर्म्स में। तो t इज इक्वल टू टी नॉट पे पार्टिकल यहाँ पे है, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो किस डायरेक्शन में है, टेंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, और मैग्नीट्यूड किसका है, कितना है इसका, वी वाई, ठीक है। तो इसी के दो कंपोनेंट निकालने हैं अपने को, एक ये वाला कंपोनेंट निकालना है वाई कंपोनेंट, और एक ये वाला कंपोनेंट निकालना है z कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा ये थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है, और फिर ये एंगल भी थीटा होगा। तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट लिखते हैं, पार्टिकल वेलोसिटी का y कंपोनेंट एट टी नॉट, टाइम टी नॉट के बाद में। तो ये कितना हो गया, वी वाई कॉस थीटा, ठीक है, और फिर थीटा की वैल्यू हम डाल दें यहाँ पे, ये हो गया वी वाई कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा आपको मालूम है ना, मैं डाल नहीं रहा ओमेगा यहाँ पे, है ना, एक्सप्रेशन बड़ा हो जाता है ऐसे ही। और फिर हो गया वी जेड का वेलोसिटी का z कंपोनेंट टाइम टी नॉट पे, ये कितना हो गया, माइनस वी वाई साइन थीटा, दिख रहा है, ये माइनस है, माइनस डायरेक्शन है, तो माइनस वी वाई साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस वी वाई साइन ओमेगा टी। अच्छा अब x कंपोनेंट तो वेरी कर ही नहीं रहा है, तो वी एक्स कंपोनेंट एट टी नॉट, ये कितना हो गया, ये तो वी एक्स ही रहेगा, ये तो वेरी कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अब आप जो है वो जनरल वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम टी नॉट, ये आप लिख सकते हैं। तो वी एक्स एट टी नॉट आई प्लस वी वाई एट टी नॉट जे प्लस वी जेड एट टी नॉट के, ये जनरल वेलोसिटी वेक्टर हो गया। और x टी नॉट, वाई टी नॉट, जेड टी नॉट, ये अपन निकाल चुके हैं, ये रहे, ठीक है। तो अब क्या है कि किसी भी टाइम के बाद में यदि पार्टिकल यहाँ से शुरू हो रहा है, ये जरूर देख लीजिएगा कि पार्टिकल ओरिजिन से शुरू हो रहा है या कहीं और से शुरू हो रहा है। पार्टिकल कहीं और से शुरू हो रहा है तो फिर थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, तो प्रिंसिपल निकालने का वही है सेम, ठीक है। इनिशियल कंडीशन देख लीजिएगा, तो यदि वो अपने को मालूम हो तो हम पार्टिकल का पोजीशन और पार्टिकल की वेलोसिटी किसी भी एक टाइम पे हम निकाल सकते हैं, ठीक है।